बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी होम के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज्जत। कुछ चीज़ें इंसान का मूड बदल देती हैं, जिसमें सबसे अव्वल नंबर पर आता है बहुत ही मज़े का खाना। अगर तो आप लो फील कर रहे हैं, आपका मूड अच्छा नहीं है, तो फिर आपके सामने बहुत ही मज़े का खाना रख दिया जाए जो कि लजीज भी हो, खुशबूदार भी हो, तो आपका मूड एकदम से चेंज हो जाता है। अगर आपसे कोई नाराज़ है और गुस्सा है और आपको उसको मनाना है, तो यही तो हमारा शो है। हम आपके लिए लेकर आते हैं डिफरेंट सी रेसिपीज़, मज़े की रेसिपीज़ जो कि यूनिक भी होती हैं, डिफरेंट भी होती हैं, हटके भी होती हैं। और अगर आप उसको अपने घर वालों के साथ शेयर करते हैं तो आपका भी मूड अच्छा होता है, उनका भी मूड अच्छा होता है, और वो नाराज़ हैं तो मान भी जाते हैं और ख़ुद ही आके पूछते हैं, भाई आज किचन में क्या बन रहा है जो इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। इसी के साथ ही अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारी आज की शेफ़ को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे किचन को आज वो किस तरह से महकाने वाली है। तो हमारे साथ मौजूद है शेफ़ सफ़ा काशिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा सफ़ा, मुझे बताएं सबसे पहले तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी, मेरा ताल्लुक जो है वो कराची से है। इसके अलावा जो है वो मैं मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। वाह, ज़बरदस्त। और जो है वो मैं एज अ होम शेफ़ 2019 से वर्किंग कर रही हूँ। इसके अलावा जो है वो प्रोफेशनल शेफ़ प्रोफेशनलिज्म सीखने के लिए मैंने नेक्स्ट इंस्टीट्यूट से कोर्स कर रही हूँ कुलिनरी आर्ट्स का। ठीक है, तो ओके, ज़बरदस्त जर्नी रही है। तो कोर्सेज आपने किए, तो खाना कोर्सेज क्यों आपको करने की ज़रूरत पड़ी? बात यह है कि जो हम जिस तरह से घर में जो बनाते हैं खाने, वो हमारे देसी तरीके होते हैं, रिवायती तरीके, जिस तरह से हमारी अम्मी दादी बनाया करती थी, हम उस तरह से कुकिंग कर रहे थे। लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म सीखना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। वक्त की ज़रूरत के हिसाब से जो है वो मैंने भी कोर्स किया। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। तो हमारे किचन में आज आप क्या बनाने वाली हैं? आज जो है वो हम एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाने जा रहे हैं जो कि अपने अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अफादियत रखती है, जो कि है रेड किडनी बीन्स कह सकते हैं, लाल लोबिया कह सकते हैं, या फिर आप इसे बरसगीर के अंदर जो हमारे इस डिश को कहा जाता है राजमा। ठीक है, क्योंकि राजमा कहने की इसकी एक वजह है। राजमा जो है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि तमाम दालों की जो है वो वालदा माँ का लक़ब जो है वो इसको दिया गया है। तो आप इसकी अफादियत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर कितनी अफादियत शामिल है, कितने फ़ायदे इसके होंगे। और हमारा जो प्रोग्राम है उसका मकसद ये है सफ़ा कि हम खाने के साथ साथ उसके जो फ़ायदे हैं, सेहत के लिए कितने अच्छे हैं, वो भी बताते जाएं। तो इसी के साथ ही स्टार्ट लेते हैं और मुझे बताएं सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ये पहले प्याज चॉप कर रही थी, तो हम पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, कितनी प्याज ली है आपने? मैंने जो है वो ये 2 दरमियाने साइज की प्याज ली थी। ठीक है, उसको चॉप कर लेना है? हाँ, हमें बिल्कुल इसको फाइन चॉप करना है। ठीक है, और आपने स्टोव पे भी कुछ रखा था? जी, हमने जो है वो हमारे पास जिस तरह से टाइम की कमी की वजह से हमने लोबिया को पहले ही अच्छे से भिगो दिया था। ठीक है, ठीक है, लोबिया को आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखना है। देन फिर जो है वो आपने इसको बॉईल कर लेना है। ओके। लोबिया जितनी अच्छे से आपकी भीगी हुई होगी, यकीनन वो अच्छी बॉईल होगी। जब अच्छी बॉईल होगी तो वो सॉफ्ट बनेगी। मतलब इसको भिगोना ज़रूरी है? जी, भिगोना ज़रूरी है। जिस तरह से आप चनों वगैरह को भिगो के रखते हैं, तो आपने अगर ओवरनाइट भिगोएंगे तो ये है कि आपकी लोबिया जो है 15 to 20 मिनट्स में गल जाएगी। वरना जो है वो आपने थोड़ा सा टाइम लेगी। अच्छा, इसको अगर हमने भिगो दिया है 3 से 4 घंटे, तो ये 10 से 15 मिनट में बॉईल हो जाएगी? जी, 15 to 20। अगर आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगोया है तो वो आपको बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 25 to 30 मिनट्स लगेंगे। ठीक है। वरना जो है वो आपकी लोबिया, अगर आपने ओवरनाइट इसको सोक करके रखा है तो वो जल्दी हो जाएगी। ठीक है। और इसको बॉईल करने का भी एक मेथड होता है। ठीक है। जो कि ये है कि आपने पहले स्टोव पर पानी को बॉईल करना है। जब आपका पानी बॉईल हो जाएगा, देन फिर आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना है। जब उसमें उबाल आएगा, देन आपने अपनी सोक की हुई लोबिया इसमें शामिल कर देनी है। ठीक है, डन हो गया। अच्छा, अब हमने जो है वो इसका सारा पानी ड्रेन नहीं किया, हमने जो है वो कुछ पानी इसके अंदर रहने दिया है। अच्छा सफ़ा, एक और बात पूछनी थी कि आपने कहा कि हमने पानी को पहले बॉइलिंग पर रख दिया, देन जब वो बॉईल हो जाता है उसके बाद उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर लोबिया। जी, सॉल्ट जो दालें वगैरह जो हम बॉईल करते हैं, कहते हैं कि सॉल्ट पहले से नहीं डालना चाहिए। दरअसल बात यह है कि आपने इसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाना है, तो इसलिए आप इसमें पहले से सॉल्ट ऐड करके देन फिर आप इसको बॉईल करेंगे, क्योंकि हम इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आपने इसको बॉईल कर लिया, आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने इसको एट अ टाइम बॉईल करना, कभी बहुत इमरजेंसी की सूरत है या जल्दी आपने बनाना है, आप इसे बॉईल करके रख सकते हैं। तो कितने टाइम के लिए इसको प्रिजर्व कर सकते हैं? वीक और 15 to 20 डेज। जिस तरह से आप चनों को बॉईल करके रख सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं, इस तरह से आप तो मतलब अगर ये ज़्यादा बॉईल हो जाए, अगर क्वांटिटी हमें लगे बॉईल होने के बाद ज़्यादा है और हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं और बाद में हम इसे यूज़ कर सकते हैं, और जितनी आपको ज़रूरत है आप उस वक्त बना के खा लें।
ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, अब जो है वो हम ये बॉईल हो गई है, अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक पैन ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। पैन में क्या ऑयल जाएगा? पैन में जो है वो हम ऑयल शामिल करेंगे। कितना ऑयल जाएगा? 2 to 3 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल किया है। ठीक है। अच्छा, लोबिया जो है वो आपकी सेहत के लिए, वेट लॉस के लिए आपके हाँ, लिए बहुत मुझे ये ज़्यादा बताएं इसके फायदेमंद है। फ़ायदे। मैं सोच रही हूँ कि हम जो खाना बनाते हैं उसके फ़ायदे भी साथ साथ बताते जाएं, ताकि लोगों को पता चले ना कि भाई इसके ये फ़ायदे भी हैं। और हमारे शो देखने का मकसद भी यही है कि आप जो खाना खा रहे हैं आपकी सेहत के लिए कितना अच्छा है, कितना ज़रूरी है। तो बीमारियों से भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप यूज़ करते हैं तो बचा के रखती हैं। खाने का बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, जो कि सब्जियों पे ज़्यादा जिनका इन्फसाइज होता है, वो लोबिया को एज अ मीट यूज़ करते हैं। अच्छा। लाइक लोबिया की फादियत को आप समझ लें कि एज कम्पेयर टू रेड मीट, वो उसकी और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ में आते हैं। ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पर यह है कि फास्ट फूड का रुझान बहुत ज़्यादा हो चुका है, जंक फूड की तरफ हम बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। इससे होता यह है कि हम अपनी जो सब्जियाँ थी, दालें थी, हम उनकी तरफ नहीं जाते, उनको फॉलो नहीं करते उन रेसिपीज़ को। नतीजा ये निकलता है कि हम डिफरेंट डेफिशिएंसीज का शिकार हो जाते हैं। आप देखिए इस वक्त आप देखिए इस वक्त मल्टीविटामिन्स के बगैर कोई भी बंदा, हर किसी को जो है वो मल्टीविटामिन्स की नीड है, लेकिन जो सब्जियों में, जो दालों में क़ुव्वत मुदाफ़अत है, हम उसको फरामोश कर चुके हैं। बिल्कुल। तो अच्छा, मुझे ये बताएं सफ़ा, आप कह रही थी कि रेड मीट के जितने फ़ायदे हैं उतने ही लोबिया के फ़ायदे हैं। तो वो लोग जो रेड मीट पसंद नहीं करते या नहीं खाते हैं, या जो वेजिटेरियन हैं, तो वो ये लोबिया यूज़ कर सकते हैं इसके एज कम्पेयर टू। अच्छा देखिए, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो गया। फिर जो है हम इसमें ये अपनी चॉप्ड की हुई अनियन जो है वो शामिल कर देंगे। ठीक है। अनियन को जो है वो हमने बहुत ज़्यादा लाल या रेड कलर नहीं करना, सुनहरी नहीं करना, कैरेमलाइज हल्की सी ये हो जाएगी तो हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। ठीक है। टमाटोज हमने कितने लिए? टमाटोज भी हमने जो है वो 3 टमाटोज को इस तरह से चॉप करके रखा है। अच्छा, टोमेटो यूज़ करने की इसमें वजह ये है कि आप देखिए इसके अंदर, लोबिया के अंदर आपके पास जो है वो आयरन और फॉलिक एसिड्स और ये जो है इसके अंदर शामिल है। जब भी हम कोई आयरन की चीज़ कंज्यूम करते हैं तो उसको हमें क्रॉस कंटेमिनेशन के तौर पर हमने उसके साथ कोई भी विटामिन सी लेना होता है ताकि उसकी कंजप्शन अच्छे से हो जाए। ठीक है। तो इसके लिए जो है वो आपने, अगर आप सैलेड बना रहे हैं तो उसमें आपको लेमन जूस आप यूज़ करें, विटामिन सी। इसी तरह से अभी हम ग्रेवी बना रहे हैं तो हमने विटामिन सी के लिए जो है यहाँ पर टोमेटो के अंदर विटामिन सी शामिल होता है, तो हम इसमें ये शामिल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, लोबिया के फ़ायदे के बारे में भी हम बात कर रहे थे जी। तो आपने कहा कि वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। देखिए, आप इसकी सैलेड्स बना सकते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो वाइट चिकपी जो होते हैं, चने वाइट, उसके मुकाबले में जो है वो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत अच्छा कम होता है। तो वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, वैसे वाइट चनों के बारे में तो कहा जाता है कि उसको हमें यूज़ करना चाहिए। लोबिया का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है लोगों को। आपको देखिए, लोबिया जो आपको अगर मिलेगी भी ना तो वो आपको कहीं, अगर शादी के अंदर कोई सैलेड बार या बुफे वो है, मुझे लगता है बहुत कम। हम लोगों ने यही तो किया है, हमने जो अपनी वो डिशेस जो कि हमारी सकाफती रिवायती डिशेस थी, हमने उनको फरामोश करके हम डिफरेंट और डिशेस की तरफ आ गए हैं। हमें जो है वो कोरियन फूड ट्राई करना होता है, हमें चाइनीज़ खाना होता है, लेकिन हमें सब्जियाँ और दालों से हमारी जो है ना वो दोस्ती या वो नहीं है। लेकिन अगर चाइनीज़ भी फूड होता है तो आप देखें ना कि वो किस तरह से बनता है, कि उसमें वाइट मीट तो होता ही है, लेकिन उसमें वेजीज, उनके जो राइस होते हैं वो वेजिटेबल्स के बगैर बनते नहीं हैं। लेकिन फास्ट फूड की तरफ देखें, जब हम वेट लॉस की तरफ आते हैं तो मैदा हमें खास तौर पे मना किया जाता है, यूज़ नहीं करना आपने। तो लेकिन हम वही चीज़ें खा रहे होते हैं। फिर हम डाइटिशियन विजिट्स लेते हैं, फिर हम डाइट प्लान्स फॉलो करते हैं। इससे पहले ही अगर हम इन चीज़ों पे अपना इन्फसाइज रखेंगे, इस चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है हमारी डाइट अच्छी रहेगी। हमारे जो घर के बुजुर्ग हैं उनमें वो डेफिशिएंसीज अब एक एज के बाद आती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे छोटे से छोटा बच्चा भी कहता है मम्मा सर में दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे हैं वो मुझसे कहेंगे मम्मा पैरों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। लाइक हम उस एज के अंदर, मतलब उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। सही कह रही हैं आप। वही तो कहते हैं ना कि पुराने ज़माने के जो लोग हैं उन्होंने इतना अच्छा खाना खाया होता है कि अभी तक वो चल रहे हैं, और हमें तो अभी से ही मसले मसाइल जो हैं वो शुरू हैं, तो फिर आगे पता नहीं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। तो इन चीज़ों को हमें नहीं भूलना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें अपनी डाइट में शामिल रखना है।
अच्छा सफ़ा, प्याज कहाँ तक पहुँची? प्याज बस हल्की सी थोड़ा सा इसका कलर आ जाए, सॉफ्ट हो जाइए, तो फिर हम इसके अंदर जो है वो टमाटर शामिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्याज हमारी है वो सॉफ्ट हो रही है और हम इसमें टोमेटोज़ जो है वो ऐड करने वाले हैं। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है, तो जल्दी से जाएँ और जल्दी से वापस आ जाएँ। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं और रिवायतों की लज़्ज़त में बहुत ही मज़े की रेसिपी बन रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि प्याज को हमने जो है वो लाइट ब्राउन करने के लिए रख दिया था और अब देखें प्याज की क्या शक्ल आई है, तो हम इसमें टोमेटोज़ ऐड करेंगे। सफ़ा हमें बताएंगी। सफ़ा जी, ये देखिए हल्का सा सुनहरी रंग जो है वो आ गया है प्याज पे। हमें बहुत ज़्यादा इसे जो है वो रेड की तरफ नहीं लेके जाना। अब हम इसके अंदर जो है वो टोमेटोज़ जो हमने चॉप करके रखे थे, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, टोमेटोज़ जो है वो शामिल करने के बाद जो है उसको कितनी देर पकाएंगे? और मुझे दूसरा ये बताएं कि समटाइम्स हम टोमेटोज़ ऐड करते हैं तो वो हार्ड रह जाते हैं, ठीक से मैच नहीं हो पाते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मसाले को भूनना है। अभी हम इसके अंदर जैसे टमाटर के बाद जो है वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। कितना जाएगा ये हमने 1 टेबलस्पून के करीब शामिल किया है। ठीक है, ठीक है जी। अब जो है वो हल्का सा हम इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि जो है वो ये मसाला टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और ये अच्छे से इसमें भुन जाएगा। अच्छा सफ़ा, मुझे टोमेटोज़ का बताएं ना कि कभी कभी हार्ड रह जाते हैं, तो क्या ये टोमेटोज़ का मसला होता है, वो ठीक नहीं होते या हमारा बारीक चॉप्ड होगा ना उतना वो अच्छा जो है वो गल जाएगा और सॉफ्ट होगा। अगर टमाटो आपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस कट कर दोगे तो फिर वो गलेगा नहीं आसानी से, फिर इसको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसमें स्पाइसेस अभी ऐड करने हैं, थोड़ा सा टाइम देना है थोड़ी देर के बाद हम इसमें। अच्छा सफ़ा, एक और सवाल मुझे करना है आपसे कि लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए? बच्चों को इस तरह से आप देंगे, देखिए ये बॉईल की हुई है इस वक्त लोबिया, तो आप इसे इस तरह से जब लाइक कॉर्न्स वगैरह, हम स्वीट कॉर्न्स वगैरह बच्चों को देते हैं प्याली के अंदर, हल्का सा इसमें चाट मसाला या कोई भी इस तरह की सॉल्ट या स्प्रिंकल करके लेमन जूस के साथ आपने वो रख दिया, तो वो एक एक पिक करके खाना। या फिर आप इसके कबाब बहुत अच्छे बनते हैं, आपने इसके अंदर, जी बिल्कुल, आप इसके अंदर जो है वो मैश करके इसको उसके अंदर पोटैटो शामिल कर दिया, मैश पोटैटो, और आपने इसके कबाब बना लिए। अच्छा, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपको पता है कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं, तो आपने कबाब की फॉर्म में जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, क्योंकि आपको पता है कि वैसे कॉर्न भी मुझे लगता है बच्चे खा लेते हैं, लेकिन लोबिया भी जो है उसका थोड़ा सा मसला होता है। रेड कलर की वजह से थोड़ा सी अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि रेड कलर है, तो वो आप कह रहे हैं कि जैसे हमने इसको बॉईल करके अगर रख दिया है, जैसे आपने कहा कि इसको हम रख सकते हैं, अगर बॉईल ज़्यादा हो गया तो फिर बच्चों को हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, लेमन डाल के और दे सकते हैं। सीजनिंग ऐड करने से होगा कि इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाएगा और फिर आपने तो बच्चों को अट्रैक्टिव लगेगा। और दूसरा सफ़ा ने ये भी बताया कि हम इसके कबाब भी बना सकते हैं, और कबाब तो बच्चों को पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ के, उसमें थोड़ा सा आलू डाल के बर्गर्स की फॉर्म में आप दे सकते हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेती है कि भाई हम जो है वो बर्गर खा रहे हैं, अब वो नहीं पता होता कि अंदर कबाब किस चीज़ की है। और जब लोबिया मैश हो जाती है तो उसका जो एक फ्लेवर और टेस्ट आता है वो वैसे ही आता है जैसे आप लोबिया को अगर आप आलू के साथ मिक्स के जो कबाब बनते हैं उसका सेम टेस्ट एज कम्पेयर टू शामी कबाब वाला आ रहा होगा। तो मैंने तो कभी खाए नहीं है, कभी ट्राई करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन सफ़ा के बताने का मकसद ये है कि बच्चों को जो है वो धोखा देके खिलाना होता है, क्योंकि वो ये चीज़ें खाते नहीं हैं, तो उनको यही चीज़ें खिला खिला के उनकी आदत बनाएं। उसके बाद वो जब बड़े हो जाएंगे तो खुद बोलेंगे भाई हमने वो वाले कबाब खाने, तो फिर उनको पता चलेगा कि भाई बचपन से लोबिया धोखे के साथ उनको खिलाई जा रही है। अच्छा सफ़ा, कहाँ तक पहुँचा ये? बस टमाटर जो है वो हल्के से सॉफ्ट हो जाएं। 1 से 2 मिनट तक इसको लाइक हमने कवर करके रखा है। ठीक है, हमने इसको रखा। सफ़ा, मुझे और डिशेस के बारे में बताएं ना, जो मेमनी डिशेस होती हैं, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को पता चले। हौसा तो है ही, आपको पता है, वो तो बहुत फेमस है। इसके अलावा जो है वो बाजरे के आटे की कबाब हो गई। अब जैसे मैं एज अ होम शेफ भी वर्किंग करती हूँ, तो मिठाइयाँ हो गई हमारी जितनी भी, कौन सी मिठाई हो गया, गुड़ पापड़ी हो गई, मलीदे के लड्डू हो गए, मोहनथाल हो गया, तो ये सारी हमारी मेमनी डिशेस हो गई। इसके अलावा चिल्ले या फिर मालपूड़ा जिसे कहा जाता है, बिल्कुल, तो ये सारी हमारी मेमनी डिशेस होती हैं। इसके अलावा सर्दियाँ आती हैं तो ढोकड़े हो गए, लस्सन हो गया, और ये मिठाइयाँ भी सब सर्दियों में ही बनती है ना, ज़्यादा सर्दियों में बनती है, लेकिन देखिए खाने वाले जो है वो इस सीज़न में भी पसंद करते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो। तो आपके घर में ज़्यादातर मेमनी डिशेस ही खाई जाती हैं या हर तरह की चीज़ें? नहीं, सारी ही डिशेस खाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है मेमन फैमिली से हूँ तो ज़्यादा फोकस जो है वो मेमनी डिशेस पे होता है। ठीक है, घर वाले क्या फरमाइश करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती हैं आप? मेरा जो है वो खौसा बहुत अच्छा बनता है, सिंगापुरी राइस बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा जो है वो मिठाइयाँ तो मेरी सारी स्पेशलिटीज़ में शामिल है।
और अचार वगैरह, अचार भी आपको पता है हम मेमन्स की स्पेशलिटीज में से एक है, तो मेरे पास अचार भी जो है वो हम डिफरेंट वैरायटीज के बनाते हैं। तो ये सारी चीजें घर में बनाती है, तो साथ में अचार सर्व होता है। अचार और सलाद तो इसके बगैर तो हमारा खाना ही नामुकम्मल है। हमारी फैमिलीज में लवाजमात खाने के साथ जो है वो होना बहुत मस्त है, चाहे फिर वो चटनी हो, अचार हो, सलाद हो, इसके बगैर तो हमारे खाने नामुकम्मल होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सफ़ा, कितना टाइम है मसाले ऐड करने में? थोड़ा सा मुझे स्पून दीजिएगा तो मैं ऐड करती जाऊँ। तो हम मसाले ऐड करते हैं, उसके बाद जल्दी से हमें रेसिपी कार्ड का रिव्यू भी करना है, तो मैं सोच रही थी कि पहले हम मसाले जो हैं वो ऐड कर दें। हम इसमें जो है वो सॉल्ट शामिल करेंगे। ठीक है, सॉल्ट हमेशा हाथ रोक के जी, या फिर आपने जो है वो हस्बे जायका ऐड करना है। हल्दी पाउडर, ठीक है, ये कितना जाएगा? 1 टीस्पून के करीब। ठीक है। धनिया पाउडर, ठीक है, ½ टीस्पून। जी, यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ें सेपरेट है, तो हम दोनों चीज़ें सेपरेट शामिल कर रहे हैं। और साथ में लाल मिर्च। ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर, ये कितना जाएगा? जी, ये भी मैंने इस वक्त जो है 1 टीस्पून शामिल किया है। आप टेस्ट कर लें, अगर आपको कम ज़्यादा लगता है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्पाइसेस कंप्लीट हो गए हमारे। अब क्या करने लगे हम? अब बस इसको हम मसाला भून जाए, स्पाइसेस हमारे भून जाए, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, ठीक है, ताकि जो मसाला जले नहीं हमारा। जब भी आप किसी भी ग्रेवी आइटम को बनाएं, उसमें जब आप मसाले जो हमारे शामिल करें, थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कीजिए, ताकि जो मसाला नीचे लगे नहीं। तो सफ़ा यहाँ पे जो है मसाला भून रही है, अगर ज़रूरत हुई तो हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जब तक आपने क्या करना है, रेसिपी कार्ड का रिव्यू करना है। जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आ जाएं। लोबिया अज्जा, लाल लोबिया 2 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, तेल 2 से 3 खाने के चम्मच, प्याज 3 अदद, टमाटर 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, हरा धनिया 1 गड्डी, प्याज गार्निशिंग के लिए। तरकीब: लाल लोबिया को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। अब एक देगची में लाल लोबिया, पानी और नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और इसे उबालने के लिए रख दें। ढककर दरमियानी आंच पर नरम हो जाने तक पकाएं, यहाँ तक कि आधा कप पानी रह जाए। अब कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, फिर इसमें प्याज डालकर हल्का सा ब्राउन होने देंगे। अब टमाटर डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे। जब अच्छी तरह से पक जाए तो नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। फिर इसमें पानी डालकर इतना पकाएंगे कि तेल अलग हो जाए। आखिर में उबली हुई लाल लोबिया और 1 कप पानी शामिल करके अच्छी तरह से पकाएंगे। जब गल जाए तो इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार लोबिया तैयार है। जी जनाब, तो रेसिपी कार्ड के रिव्यू से वापस आ गए हैं एंड आई एम श्योर जिन्होंने नोट नहीं की थी रेसिपी, उन्होंने भी नोट डाउन कर लिया होगा। बताएं सफ़ा, कहाँ तक पहुँची हमारा जो मसाला जो है वो अच्छे से बन गया है। ठीक है, देखें तेल ऊपर आ गया है। अब जो है वो हम इसमें हमारी जो बॉईल की हुई लोबिया थी वो शामिल कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें पानी शामिल किया था ना आपने? बस थोड़ा सा 1 टेबलस्पून जितना किया था मैंने। ठीक है। सफ़ा ने इसको बहुत ही मेहनत के साथ मसाले को भूना है, तो आपने भी अच्छे से भूनना है ताकि अच्छा सा मसाला एक बार तैयार हो जाएगा और ऑयल जो है इसका ऊपर आ जाए और टमाटर जो है वो भी अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर लोबिया ऐड करेंगे। जी जितना अच्छा जो है वो आपका मसाला भुना हुआ होगा, उतना ही अच्छा जो है वो उसका फ्लेवर एक्सटेंड होगा। ठीक है, तो जो है वो मसाले को भूनना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ऐसे ही। लास्टली जो है वो हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ½ टीस्पून। अच्छा, ये लोबिया के बाद हमने ऐड करना? लोबिया के बाद हमने ऐड किया हरा धनिया। ठीक है, धनिया जाएगा इसमें। ज़बरदस्त। और बस थोड़ी देर लोबिया का अपना जो कलर है वो इतना अट्रैक्टिव है। फिर उसके अंदर हमने धनिया डाला है तो ग्रीन ग्रीन उसका कलर आ रहा है। फिर मसाले का जो है वो येलो सा एक कलर आ रहा है। तो ये जो कलरफुल सी रेसिपीज़ होती है ना खाने की, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं क्योंकि अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है खाने को। डन हो गया। अब इसको हम इसे सिमर करने के लिए रखेंगे ताकि वो अच्छे से मसाले के साथ इसका फ्लेवर लोबिया का एब्जॉर्ब हो जाए। फिर हम इसे जो है वो डिश आउट कर लेंगे और थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन कर लेंगे।
तब तक जो है हम सफ़ा से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपको हमारे शो में आके कैसा लगा? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा और स्पेशली एज अ होस्ट जो है वो आप माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव रही थ्रू आउट द शो। तो एक ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, कोऑपरेटिव जब होस्ट होता है तो उसके साथ वर्किंग करने में, उसके साथ बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है और कंफर्टेबल बंदा रहता है। आप भी बहुत अच्छी हैं और आप भी इतने अच्छे से सब चीज़ें बता रही हैं, जो चीज़ें हैं आपके पास, जो नॉलेज है। और हम ये चाहते हैं कि जो इलाकों की रेसिपीज़ हैं जो किसी स्पेसिफिक इलाके तक ही महदूद ना रह जाए ना, तो वो हर जगह पहुंच जाए। हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वो है ही इसीलिए कि हम हर तरह से, हर जगह से रेसिपीज़ नई नई ढूंढ कर आपके किचन तक लाएं, ताकि वो आपको भी पता चले कि क्योंकि हर किसी को इतनी नॉलेज नहीं होती, नहीं मालूम होता कि लोगों के घरों में क्या बन रहा होता है, किसके घर में कौन से खाने बन रहे होते हैं। तो हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, हमारा ये जो किचन है वो है ही इसीलिए ताकि हम आपको नई नई चीज़ें बता सकें और वो चीज़ें भी बता सकें जो पुराने ज़माने में बना करती थी। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कुछ और बन रहा होगा आपकी नानी और दादी के यहाँ, लेकिन ये है कि डिफरेंट जो तरह के लोग होते हैं उनके यहाँ पर अलग अलग सी डिफरेंट सी रेसिपीज़ होती हैं, यूनिक होती है। कभी कभी तो हमने उसका नाम भी नहीं सुना होता। जैसे खौसे का बता रही हैं तो वो भी अब कहीं जाके बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, लोगों को पसंद आने लगा है। वरना तो चाइनीज़ में ही कहा जाता था सफ़ा कि नूडल्स बनते हैं बस, चाइनीज़ की तरफ थे नूडल्स। हाँ, और इस चीज़ का तो किसी को पता भी नहीं होता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत खौसा जो है वो बेसिकली एक बर्मीज डिश है, उसे जो है वो फ्यूजनली तौर पे जो है वो मेमन्स ने अडॉप्ट किया है और फ्यूजनली तौर पे जो है वो अपने कुजीन में शामिल किया है। ठीक है कि हमारी डिश जो है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी रखी है, आप चाहें तो जो है वो इसे बिल्कुल ही भून लीजिए। अगर आपने इसको रोटी के साथ सर्व करना है, राइस के साथ सर्व करना है, तो थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो राइस आइटम में सही रहती है। बिल्कुल, तो हमने थोड़ी सी इसके अंदर ग्रेवी रखी है और इस तरह से जो है वो ये मजेदार सी लोबिया हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, जरूर ट्राई करें इस रेसिपी को और बताएं कि कैसी लगी आपको। ये बताना ज़रूरी है। और अगर बच्चों को धोखा देना है, लोबिया के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो वो कबाब जो हमें सफ़ा ने बताया था, आप उसको भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, कबाब में जो है वो लोबिया को मैश करके डालेंगे, आलू को मैश करके डालेंगे और फिर थोड़े से स्पाइसेस भी कुछ बता देना, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं जिनके घर में बच्चे नहीं खाते और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को उसके बर्गर्स बना के दें या कबाब फ्राई करके दे दें, शाम में या लंच में दे सकते हैं। स्कूल जाते हैं बच्चे तो उनको टिफिन में दे सकते हैं। अब जो है वो स्कूल्स वगैरह में भी ये हो गया है कि आपने हेल्दी लंच देना है, हेल्दी फूड आइटम आपने देना है। जंक फूड स्कूल्स वगैरह में अलाउ नहीं होता लंच बॉक्सेस के अंदर, तो उसमें जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है कि आपने इस तरह की कबाब वगैरह बना के दी। अच्छा, स्कूल में भी इस तरह की सख्ती हो गई जी, बहुत ज़्यादा है। मेरे अपने बच्चों के स्कूल में तो है कि होममेड लंच ही अलाउ है। चलें, ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें जो है अपने साथ साथ अपने घर वालों का ख्याल रखना चाहिए और बच्चों का ख्याल रखना स्कूल वालों का भी काम है। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। क्या करें, जाने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे कैसे, और वापस नहीं आएंगे तो आपके साथ नई रेसिपी कैसे शेयर करेंगे। ये मज़ेदार सी लोबिया अपने घर में ट्राई करें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और अपनी होस्ट सोबिया फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।